जय माँ आदिशक्ति। माँ का आप सबके लिए आदेश है, खास करके उन आत्माओं के लिए जो इस समय किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। आप जीवन में बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं। उनके लिए माँ का आदेश है, माँ अपने संतानों को परेशान नहीं देख सकती। आपने इस समय अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिसके कारण आपने अपने चारों ओर एक बाउंड्री, एक घेरा बना लिया है। आपको किसी के साथ बोलना अच्छा नहीं लगता। आप अंदर से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस जीवन में सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। इस जीवन में मानो हमारा कोई अपना नहीं है। जीवन में कुछ करने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। कई बार आपको जीवन जीने की भी इच्छा नहीं होती है। मन में जो कुछ करने की इच्छा या आशा थी कि जीवन में खूब नाम करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, आपकी वो सारी ऊर्जा शक्ति इस समय मन के अंदर से समाप्त हो गई है। माँ आपसे कहना चाहती है, सबसे पहले आप अपने मन के अंदर से ये जिस भी तरीके की भावनाएं आपने बनाई हुई है, इनको अपने मन से बाहर करिए। अगर आप निराशा भरे भाव अपने मन के अंदर रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। जो आपने चारों ओर एक बाउंड्री बनाई है उसको आपको गिराना होगा। आप जब तक उस बाउंड्री को नहीं गिराएंगे, आप अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में कैसे उतार पाएंगे। इस समय आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। आपको ऐसा लग रहा है जीवन में बहुत आंधी और तूफ़ान चल रहा है। पर याद रखिए, आंधी और तूफ़ान चलने के बाद बहुत प्यारा सन्नाटा आता है। और जब आपकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान थमेगा, आपके जीवन में नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। माँ आपसे कहना चाहती है, जैसे ही आप खुद से कोशिश करेंगे कि आप उठ खड़े हुए और इन परेशानियों से जिनसे आप परेशान हैं उनको ख़त्म करने का मन में दृढ़ संकल्प करेंगे, ठीक उसी पल से माँ आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेंगी। जब आप मन में ये ठानेंगे कि माँ मैं तैयार हूँ बदलाव के लिए, आप मुझे रास्ता दिखाएं, तो आप खुद ब खुद देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसे संदेश आएंगे, कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपके सामने जो रास्ता है उसको क्लियर करते रहेंगे, आपको आगे का दिशा दिखाने की आपकी मदद करेंगे। जैसे ही आपके जीवन का ये तूफ़ान थमेगा, आप देखेंगे आप फिर से अपने काम पर मन लगाना शुरू करेंगे। आपके अंदर जो एक डिसबैलेंस बन चुका था, आपके अंदर एक ऐसा भाव आ गया था कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, दोबारा से उस शक्ति का संचार होगा जहाँ पर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे कुछ करना है और आप उठकर मेहनत करेंगे। आपको इसलिए बदलने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में आपके हाथों बहुतों का कल्याण होगा। आपको बहुतों के जीवन बदलने का काम करना होगा। आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे जो खुद परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। उनकी मदद करने के लिए आपको चुना गया है। आने वाले समय में आप समाज सुधारक के रूप में सबके सामने आने वाले हैं। आपका समाज में बहुत नाम होगा। कुछ ऐसे लोगों की मदद करेंगे आप, कुछ ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कोई संस्था बनाए आप, जहाँ पर जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य ख़त्म हो चुका है, ऐसे लोगों की मदद करें। जीवन में एक बात याद रखिएगा,
जिस परिस्थिति और परेशानियों में आपको डाला जाता है ईश्वर के तरफ से, और जब आप स्टैंड लेकर उस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं, आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं और आपका सोल पर्पस वही बन जाता है। जिस चीज़ को हम झेल कर सशक्त बनते हैं वही हमारा सोल पर्पस होता है। जब आप इन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ेंगे वही आपके जीवन का सोल पर्पस होगा कि आने वाले समय में ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जिनकी परिस्थितियाँ आप जैसी होंगी, और आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस से उनके जीवन को बदलने का काम कर पाएंगे। माँ का यही संदेश है, उठो बेटा, उठने का समय है, लड़ने का समय है उन परिस्थितियों से जिससे तुम हार मान चुके हो। तुम्हें बड़े कार्य के लिए चुना गया है। हमें निराश मत करना, हमें तुम पर बहुत विश्वास है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। माँ शक्ति की कृपा आप पर बनी रहे।